मुस्लिम धर्म छोड़ बने हिंदू, 13 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। अपने ही समाज के लोगों द्वारा बेटे की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाए परिवार के 13 मुसलमानों ने शिव मंदिर में अपनाया हिंदू धर्म। आज कुछ लोग कर चुके हैं वापसी, कुछ अभी भी कायम है धर्म परिवर्तन पर। योगी सरकार की पुलिस मिली थी हथियारों के साथ, पुलिस को भी दी थी चेतावनी धर्म परिवर्तन की। देखे क्या कहते हैं परिवार के लोग और क्या कहा गांव के लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह। योगी आज आपको लेकर आया है उत्तर प्रदेश बागपत जिला बदरखा गांव में, और आज हम बात करेंगे हमारे साथ में जो भाई हैं वो धर्म परिवर्तन कर यानी मुस्लिम समाज से हिंदू समाज में शामिल हुए हैं। आखिरकार क्या कारण रहा, किस कारण से वो मुस्लिम से हिंदू बने, क्या किसी का दबाव था? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब 6 साल से योगी जी की सरकार है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी का दबाव हो जिसको लेकर उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया है। तो उन्हीं बातों को लेकर जानते हैं और उनकी बातें क्या हैं क्या नहीं हैं वो अपने दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पहले दिलशाद था जी, अब दिलेर सिंह है। दिलशाद जी, क्या कारण रहा कि आपने दिलशाद से दिलेर सिंह बन गए? वह कारण तो है जी, छोटे भाई की हत्या कर दी पुलिस वालों ने, करवा दी और उसे खुदकुशी का मैटर दे दिया। जुल्म की बात तो यही क्या, छोटे मोटे केसों को तो यही पुलिस वाले यहीं निपटा लें। कहाँ का मैटर था, कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? हम निवाड़ रहे थे जी, बस तकरीबन ऐसे हुए होंगे 4 महीने वहाँ रहते उसी में वहाँ बुआ के जमाई का और बुआ के लड़कों का झगड़ा हो गया। हमने उसमें पक्ष ले लिया उनका। उस पक्ष में लेने के बाद में उन्होंने उठा के उसका छोटे भाई का मर्डर करवा के हमारे नाम लगा रहे कि इन्होंने मारा। वहाँ दरोगा कब्रस्तानों में चक्कर काट रहा। तो उस समय आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट तो की थी। पुलिस ने वो जो हमने रिपोर्ट दी वो तो दरोगा ने धर्मेंद्र सिंह सिंधु ने पाड़ के फेंक दी और अपने आधार से अपने आप बोल के लिखवाई। उस पर हमारे बड़े मियाँ के, हमारे बाप के बुजुर्ग के साइन करवा लिए जो बुजुर्ग थे। अच्छा, क्या क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा मेरा लड़का गले में कपड़ा बांध के लटका हुआ मिला। हमारे पिताजी ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो उसे पाड़ के कोई गलत लिखी गई, वो पाड़ के फेंक दी। बगैर पढ़े लिखे आदमी, हम अनजान आदमी। उस टाइम डिप्रेशन में इतने थे, पागल हो रहे थे सब, कोई साथ ही नहीं दे रहा था। जो रिपोर्ट सही लिखवाई उस पर उन्होंने साइन नहीं करवाई, जो गलत रिपोर्ट अपने आप बोल के लिखवाई उस पर साइन करवा ली। तो दिलेर ऐसा क्या कहानी बनी थी जिसकी वजह से जो है क्या नाम उस भाई को मार दिया गया था? वो कहानी तो यही बनी थी जी, गरीब लोग कहीं बोल नहीं सकते, फैसला नहीं कर सकते। जहाँ भी बोल लेंगे या तो पैसे वाले बोल लेंगे या गुंडे बोल लेंगे। गरीब लोग कितना भी बड़ा ईमानदार हो, उसकी ईमानदारी है ही नहीं। किस जैसे मतलब जो आपने कहा फैसले में नहीं बोल सकते, किस तरह का फैसला, क्या फैसले थे? फैसला था जी, बुआ के लड़के का सिर फाड़ दिया बुआ के जमाई ने। वहाँ पे प्रधान आ गया। हम कह लेगा फैसला तो बाद में भी हो जाएगा, इसकी हालत तो देख ले कैसी हो रही। और मगर कम से कम 50-60 हज़ार रुपये दे के फैसला करवाइए, इसमें इतना खर्चा आ जाएगा। बहुत उसका यह बात लग गई, ठा गए उन्हीं को दारू वारू पिला के कुछ ले दे के उन्हीं को मरवा दिया। पहले थाने में बात कर ली, वहाँ तो कितने खून करवा रखे, कसम बन जा रहा है, खून हो रहा, एक लड़की का खून हो रहा। पुलिस का क्या है, पुलिस तो 2 रुपये की भूखी है। यहाँ देख लो चाहे कहीं देख लो, पुलिस तो पैसे के पीछे फिर ही जाते। तो योगी सरकार है ना उत्तर प्रदेश में। अजी योगी सरकार क्या भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देगी? बताओ, योगी थाने में आके बैठे हैं क्या? वे तो कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ तो थाने में ही बैठे। इसके लिए आपने गोरखपुर जाने की कोशिश की, योगी जी से मिलने की कोशिश की कभी? हाँ जी, कई बार गए। हम एप्लीकेशन नखलाऊ भी लेके गए। वहाँ जो गार्ड वार्ड से मिले थे हमें वो भी पूर्ति सी कर देते। कुछ हमारे हालात ही इतने टूटे हुए थे, गरीब आदमी बच्चों को संभाले या धक्के खावे या वकीलों के पीछे फिरे। 20 हज़ार रुपये दे के तो हमारी वहाँ कोर्ट द्वारा रिपोर्ट चढ़ी, वहाँ थाने में हमें किसी ने गांठे ही नहीं। किसको दिया आपने 20 हज़ार रुपये? वकील को दिए जी, वकील ने 20 हज़ार रुपये लेकर रिपोर्ट करवाई हमारी। FIR दर्ज जो कराई थी जी। उसमें फिर वो वापसी की फर्जी रिपोर्ट बना के उन्हें धर्मेंद्र सिंह सिंधु ने वो उल्टी डाल दी। फिर क्या होना था, अपना बैठ के चैन थे जी। उसका फैसला हुआ नहीं हुआ अभी तक? अभी कुछ भी नहीं फैसला हुआ उसका। केस चल रहा है? वो कुछ भी नहीं चल रहा जी, केस भी नहीं चला? कुछ भी नहीं चला, सब दबा दाब कर अपना बैठ गए। तो क्षेत्र के किसी अधिकारी से आपने मिलने की कोशिश की उसमें? हमने जब धर्म परिवर्तन कर लिया जी नेट पे पूरी, हमने सारे हिंदुस्तान में कह दिया।
हम जहाँ भी गए, बतेरी जगह गए, छपरौली संजय सिंह थे अध्यक्ष, इनके दौरे गए। यहाँ पे जयपाल छोटी ककोर में इनके दौरे गए, बतेरी जगह गए, पर कोई। तो आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? क्या उसके लग रहा था आपको कि जो आप मुस्लिम से अगर हिंदू बन जाएंगे तो आपकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी, ऐसा था? अजी सुन तो लो, जब किसी धर्म में जुल्म हो रहा है घर के साथ और उसमें कोई साथ नहीं दे रहा, खड़ा नहीं हो रहा, कोई इन्होंने कह रहा चलो वो हम तारे साथ हैं, तो ऐसे पाखंड में रहने से क्या फ़ायदा? हम तो जहाँ चाहे वहाँ रह लेंगे, जब केली हैं। नहीं, पाखंडी जैसे मतलब क्या है? तो अब तुम एक बात बताओ, एक परिवार में घर में जुल्म हो रहा, फिर जब उसका कोई साथ नहीं दे रहा तो क्या अपने रह गए? सभी मुसलमान एक तरफ जो है इकट्ठे हो रहे थे और आपको अलग छोड़ दिया उसमें? अलग छोड़ दिया। जब हम अलग ही रह गए तो हम कुछ भी बनो हिंदू। तो फिर ये झगड़ा होने के बाद कितने दिनों बाद आपने धर्म परिवर्तन किया फिर? ये तो तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद किया जी। जब हमने यहाँ गांव में पंचायत बिठाई, भाई इसका सलोसन बिठाओ, ये क्या हो या देखे कितना बड़ा जुल्म हुआ, दोषी को तो सजा मिलनी चाहिए। नु कह लगे बिरादरी के, कह लगे योगी की सरकार है, इसमें कुछ नहीं होना जाने का, मुसलमानों के तो ही दुश्मन है योगी जी। अच्छा, ये कहा? हाँ। फिर आप फिर डर के मारे बन गए फिर हिंदू? नहीं, जब मुसलमानों के योगी जी दुश्मन हैंगे फिर सारा रहने का क्या फायदा हिंदुस्तान में? हम डर के मारे किसी कहते नहीं डरे जी, हम डरते कहते नहीं। हम हिंदू तो अपने स्वाद के लिए बने, हमें ये बढ़िया ही नहीं लगे लोग। अब यार, ना तो पुलिस का सहारा, ना अपनी बिरादरी का, ना अपने समाज का सहारा। इन लोगों ने इतना तो करा है, झोंपड़ा दे दिया रहने को, लब टाइम पास कर लो, कुछ 10-20 हज़ार रुपये की मदद भी दे दी, लब अपने बच्चों को संभाल लो, खा लो। 2-4 घड़िया आकर मार दौरे बैठे भी लगे, घंटा 2 घंटा बैठ जाते, समझा जाते, बुझा जाते। ये लोग तो इतना भी नहीं कर रहे थे। अब जब आदमी अंदर से टूट जा, उसका पीड़ा हो, तो उसमें समझावा बुझा भी चले। चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, ओबीसी भी जो है क्या नाम काफ़ी बड़े बड़े वादे करता है कि भाई मैं मुस्लिम समाज के लिए इतना कुछ करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो क्या ओबीसी कभी मिलने नहीं आपसे? हाँ जी, ये तो सब छिछोरे लोग हैं, ये वैसी पुवैसी, ये तो अपना पेट भर हुआ है, ये ना कुछ है। भ्रष्टाचार की जड़ को तो यही शुरुआत कर दे, उल्टे सीधे भाषण दे में ही। अब वैसी पे वहाँ से गोली चलवा दी, गोली चली हुए नाटक कर रहे, बता जो गोली मारने वाला होता सीधी वैसी खोपड़ी में मारता, कार में मारता, क्या हो? कुछ नहीं है ये तो फिर अब जो है क्या विचार हैं अब आपके? क्या दोबारा परिवर्तन करेंगे या नहीं? जी मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, मरूँगा भी हिंदू ही, फूकूँगा भी हिंदू ही। तो परिवार के बाकी लोगों ने, रिश्तेदारों ने आपको कुछ कहा सुना नहीं? मेरे पास कोई नहीं आता, मैं तो अकेला रहूँ जी, ना मेरा पता लेते, ना मैं किसी का जाता, ना मेरा कोई आता। मतलब उस दिन से रिश्तेदारों ने आना ही बंद कर दिया? बन के इन भाइयों से मिल रहे, माँ बापों से मिल रहे, मेरे से कोई बोलता भी नहीं। रिश्तेदारी हम समाप्त होगी उसी दिन से? हाँ, मेरे लिए सब समाप्त रिश्तेदारी होगी। फिर आप अकेले रह रहे हैं? कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 4 लड़की है जी, 1 लड़का है, 2 मर्द वीर में। 7 जने हैं आप? हाँ। तो उनका फिर गुजर बसर कैसे हो रहा है? आप क्या कुछ काम करते हैं? बस मैं फेरी करूँ जी कपड़े की। अब जो गेहूँ काटते हैं 10-15 बीघे, गेहूँ खा लेंगे, हमारा तो राशन वासन भी कुछ नहीं आता। अभी वहाँ बैंक में जातू मुझे 3 महीने हो गए, मेरा एक बैंक की काफ़ी नहीं बनी, कभी कुछ बता दे, कभी कुछ बता दे। सिचुएशन को देख के काम करे लोग। अब ये ऊंचे लोग चले जाए, जाट लोग चले जाए, वहाँ से जाते इन्हों के हाँ बताओ, उनको भीड़ जी चली, इनको भीड़ तो चली रहेगी, तुम बताओ क्या। हम गरीब की कहीं सुनाई नहीं देश में, गरीब तो नहीं अपना टाइम तोड़ रहा। कहीं कोर्ट कचहरी का काम पड़ जाओ वकील को, सारे को लुटता फिर जाओ वकील। अभी अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर योगी जी देखते हैं तो क्या कुछ कहेंगे आप उनको? बा हम तो नु कहें मुंडे जन्म ना ले आगे। मैंने भी वोट योगी जी को दिया, मेरी बहू ने भी वोट योगी जी को दिया, हमने भाजपा को वोट दिया। तो क्या कहेंगे आप उनको? आपकी क्या कुछ? बा हम तो नु कहें जी, मेहरबानी करके हमारे केस में इसमें थोड़ी सी सुनवाई हो जाए, छानबीन हो जाए, इसमें जो दोषी है उसे सज़ा मिल जाए और हमारा दिल भी कुछ खुश हो जाए। चलिए, देख रहे हैं अब दोस्तों, जिस तरह से अब बताया जा रहा है, इन लोगों के साथ जो कुछ अत्याचार हुआ है, एक भाई को उन्हीं के समुदाय के लोगों ने घेर कर मार डाला और उसके बाद समाज का कोई व्यक्ति इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। पुलिस में गए, पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये बड़ा ही दुखदायी है कि एक तरफ देखा जाता है कि योगी सरकार में कहा जा रहा है कि जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो गुंडे माफियाओं ने अपने झोले बिस्तरे बांध कर रख दिए हैं और अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं जाकर थाने में। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि पुलिस का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं अभी भी वही
जो पहले वाला चेहरा है वही बना हुआ है। कुछ लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से बता रहे हैं धर्मेंद्र सिंह, क्या नाम बताया था आपने उनका? धर्मेंद्र सिंह सिद्धू। अगर वो इस तरह के अधिकारी अगर अभी भी बने हुए हैं तो योगी सरकार से टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ की ये अपील है कि ऐसे अधिकारी, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी जो बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता और उनका गला घोट दिया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन लोगों को बर्खास्त कर उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी पद के लिए ना रखा जाए। इस तरह के आदेश अगर निकलते हैं तो आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं फैलाएगा और इस तरह का नाइंसाफ़ी खेल भी नहीं खेलेगा। चलिए जानते हैं, और भी उनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ घटित हुआ था और अब क्या उनके मन में है। तो अगर आपका समाज दोबारा इकट्ठा होकर अगर आता है तो क्या आप दोबारा मुस्लिम बनेंगे उसमें? हाँ जी, मुस्लिम तो मैं बन जाऊँगा, पर समाज अगर मुझे न गए तो घुटनों पा भाई, तो जो तो ये मुस्लिम बने थे, कह लगे हम तो इन पर नाक रगड़वाऊँगे और रगड़वाऊँगा। मैं कह लगा मैं थारे पर उल्टी नाक रगड़वा दूँगा। अगर तुम मुझे जीत कर ले गए तो मैं मुस्लिम बन जाऊँगा, अगर तुमने मुझे नहीं जीता तो मैं तुम्हें उल्टो हिंदू बना दूँगा। तो अब क्या मन में है फिर आपके? मैं तो हिंदू ही रहूँगा जी। अभी आप कह रहे थे अगर वो जो है मेरे सामने नाक रगड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे तो मैं दोबारा मुस्लिम बन जाऊँगा। वे कह रहे थे अगर वे मुझे हरा के चले जा तो मैं मुस्लिम बन जाऊँगा, अगर नहीं हारा तो उन्हें वापसी हिंदू बनना पड़ेगा। किस तरह की हार, किस तरह की प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं? भाई यही बातचीत है जी, बातों से। हाँ, बातों का जवाब देना उनको, बस यही है, बातों का जवाब लेना देना। अगर वो आपके बातों का सारी जवाब दे देते हैं तो फिर आप मुस्लिम बन जाएंगे वापसी? पक्का मुस्लिम बन जाऊँगा जी। आपकी बातों के जवाब उनके पास नहीं है? अगर ना दिया उन्होंने जवाब तो फिर वे हिंदू बन जाएंगे। ये सवाल है आपका। ये सवाल है दलेर सिंह का कि अगर वो मेरे सवालों के अगर सही से जवाब दे देते हैं जो मेरे सवाल हैं, या तो वो मेरे सवालों का अगर जवाब दे देते हैं तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा दोबारा, और अगर वो नहीं देते हैं सवालों का जवाब तो वो सारे हिंदू बनने के लिए अगर तैयार है तो मुझसे आकर सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए देखना होगा। और इनके जो भाई को जिस तरह से मारा गया है बड़ा दुखदाई है, और उनके इंसाफ के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये अपील करेंगे सरकार को कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। चलिए गांव के लोगों से भी जानते हैं क्या कुछ कहना है उन लोगों का। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम रामनिवास है सर। रामनिवास जी, कौन सा गांव है ये? ये गांव बदरखा है, डिस्ट्रिक्ट बागपत। बदरखे के अंदर एक परिवार बताया जा रहा है जो पहले मुस्लिम था और वो अब हिंदू हो चुका है जी। क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्या किसी के दबाव में था? क्या आप गांव के लोग हैं तो आपको ज़्यादा पता है उसके बारे में? हाँ पता है जी। ये पता है कि ये लोग अपनी ही बिरादरी का हाथ होकर धर्म परिवर्तन करा, किसी का कोई दबाव नहीं था। सबके साथ बड़ा सौहार्द था इन लोगों का, अच्छी तरह रहते थे। कुछ दिन पहले गांव से बाहर कमाने खाने चले गए, वहाँ इनका विवाद होया अपनी ही बिरादरी से, मुस्लिम बिरादरी से। गांव लौट आए, गांव लौट के इन्होंने भाइयों से कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हमारे भाई का मर्डर हो गया, वो हो गया। तो गाँव वालों ने सलाह दी भाई तुम अपनी कार्रवाई करो, हम तो तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं। तुम्हें कोई आर्थिक तंगी हो, वो बात हो, तुम्हारी सच्चाई के साथ तुम्हारे साथ चल सके। फिर ये हुआ जी, इन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों से बात करी जो हमारे सुनने में आया, मिले जुले। उसके बाद में तो इनका निर्णय रहा कि जब हमारी बिरादरी साथ ही नहीं दे रही तो हम ऐसी बिरादरी के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम तो हिंदू लोग बन गए। तो इन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो आप लोगों ने समझाया नहीं इनको कि भाई आप अगर ऐसे करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बदनाम हो जाएगी, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि दबाव देकर मुस्लिमों को हिंदू बनाया जा रहा है? नहीं, समझाने को तो सब गाँव वालों ने कहा कि भाई हमारी इच्छा ये है कि तुम अपनी बिरादरी में ही बने रहो, जहाँ जो बिरादरी में रहे उसी में सम्मान होता रहे। ये लोग कह रहे हमारे तो मन में जमती नहीं है बात, वहाँ हमारा सम्मान नहीं रहा, हम तो बनेंगे। तो उसके आगे तो फिर लाचार थे। फिर आप लोगों ने किस तरह की मदद की फिर इनकी?
हमने तो इनकी इस तरह की मदद की। इनके वहाँ पर मकान भी इनका बिक गया, सब कुछ बिक गया। गांव में रहने के लिए इन्हें एक ठिकाना दे दिया। बाकी जो मदद हो सके बिजली से, चलो पानी से, बाकी खुद कमा कर खा रहे हैं। ये किसी पास इतनी रहे, इतना है जैसे गांव में लौटे कोई चीज़ नहीं है तो आपस में लेन देन होकर इनकी पूर्ति होगी। और कोई नए मान लिया समस्या आई समाज से बाहर तो भी इनका साथ दिया कि बाहर गलत लाइन पे ना जाए, सही रास्ते पे गए। ऋषिराज जी, हाँ जी, कौन सा गांव है आपका? बदरका जी। बदरके में जो बता रहे हैं कि एक मुस्लिम समाज ने हिंदू धर्म को अपनाया है, हाँ जी, तो क्या कुछ जानकारी है आपको उसके बारे में? हाँ, मैं थोड़ी बहुत जानकारी है जी। क्या चीज़? मतलब बाहर ये कमाने खाने के लिए गए और वहाँ इनका जो भाई था वो मार दिया। उसके मारने के बाद में फिर इनका आपस में झगड़ा, उनकी क्या था, उन्होंने बिरादरी ने इनका साथ नहीं दिया। तो बिरादरी के साथ ना देने पे फिर ये वापसी गांव में आ गए। गांव में आने के बाद में फिर इन्हें उस भाई ने इन्हें रहने के लिए जगह दे दी। ये फिर दोबारा से यहीं रहने लगे। नाम क्या सर आपका? चौधरी राजेंद्र। राजेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बावली, जिला बागपत। आपके क्षेत्र के अंदर बताया जा रहा है एक बदरखा गांव है और वहाँ पे एक मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। हाँ बिल्कुल, सुना जी, जिक्र हुआ था समाज में सारे को। उसमें इन लोगों का अपना मेहनती आदमी थे, कुमार में खामे थे, को फेरी करा था कोई कुछ। ये अपनी इच्छा था बागपत सुना तक चले गए। वहाँ इनका पता नहीं इनकी बिरादरी में के हुआ कि नहीं, इनका भाई का कत्ल कर दिया गया वहाँ। इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, कोई भी हो जिसका जवान भाई मर जा, बेटा मर जा, उसका दिमाग तो काम नहीं करता, होपलेस हो जावे तो आधे पागल हो जा। रिपोर्ट लिखवाई, उल्टी सीधी लिख ली पुलिस ने। इन लोगों ने बिरादरी का सहारा लिया कि हमारे गैर न्याय हो गया, अन्याय हो गया, कुछ न्याय करवा दो। बिरादरी वालों ने ये बताया है कि हमारा को साथ नहीं दिया। बस जब नहीं साथ दिया तो ऐसी बिरादरी का क्या करना। ये कहना कि हम तो इस तरह चौखा अपना मजहबी धर्म ही बदल लें और धर्म बदल के रह लेंगे। ये फिर यहीं आगे वापसी। इन गांव वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने इन लोगों की मदद करी, एक भाई की हैसियत है। बिरादरी ना गैर मानते हैं, अपने भाई मानते हैं। भाई तो बड़ा बर्ताव कराया, भाई की हैसियत ने मकान भी दिया रहे इनको। इनकी गैर नुकाबत इसी मदद से आ गई, सर डाल की मदद देंगे। कुल मिला के इनका बिरादरी का फिर इन पर दबाव आने लगा, रिश्तेदारों का, बिरादरी का, बात हम हिंदू धर्म में बदलाव क्यों करो, मुसलमान ही रह लो। ये कहने लगा जी महाराज लो साथ नहीं दिया, आज कहाँ तब हमारे साहू बन के आगे। पर जो हमारे इतने हमदर्दी थे जी, हमारे पास पता ही जी हमारा साथ देते जब याद करे थे तब इन लोगों का बिरादरी ने जब कोई साथ नहीं दिया। ये अपनी इच्छा है, बिना किसी दाव के, बिना दबाव के ये इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था। हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। एक साल पहले उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस की कार्यशैली और दबंगों से परेशान मुस्लिम परिवार ने धर्म परिवर्तन करने की इजाजत मांगी। इसके बाद अब इनमें से 13 लोगों ने मंगलवार को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यज्ञ पूजन के बाद अपना नामकरण किया। सिंघावली अहीर क्षेत्र के बंदरखा गांव में शिव मंदिर में ये नामकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान युवा हिंदू वाहिनी के लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुस्लिम परिवार के 20 लोगों ने सोमवार को एसडीएम बड़ौद को एफिडेविट देकर स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की मांग की थी। इसके बाद से ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मंगलवार को पीड़ितों के गाँव में हवन यज्ञ कर रीति रिवाज के साथ नामकरण आयोजन में सक्रिय हो गए थे। मामला छपरौली थाना क्षेत्र के बंदरखा गाँव का है। गांव के ही रहने वाले अख्तर अली का बेटा कपड़े का व्यापार करता था। जुलाई माह में उनके बेटे गुलशन अली का शव उनकी ही दुकान में खूंटी पर लटका हुआ मिला था। परिजनों का आरोप था कि मुस्लिम समाज के ही कुछ दबंगों ने उसकी हत्या करने के बाद शव को खूंटी पर लटका दिया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और हत्या को आत्महत्या में दर्ज कर शव को जबरन दफन करवा दिया। इसकी शिकायत पीड़ितों ने जिला के आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीड़ित ने धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया। बंदरखा गांव के अख्तर अली और उनके परिवार का कहना है कि इस्लाम धर्म में रहकर अपने बेटे को न्याय नहीं दिला सकते।
क्योंकि मुस्लिम धर्म के दबंगों ने ही हमारे बेटे की हत्या की है। अभी भी पूरे परिवार का जीना मुहाल कर रखा है। दबंग आरोपी आए दिन परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी दहशत में पीड़ितों ने अपना गाँव छोड़ दिया है। इस वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया। उन्हें भरोसा है कि हिंदू धर्म में रहकर ही उन्हें न्याय मिल सकता है।